गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह में पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आज हम लोग जो है उसी पैसिव वॉइस के अगले टर्म में पहुंचे हैं और पैसिव वॉइस के अगले टॉपिक पर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आज एक खास तौर पे कह लिया जाए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले पुनः आप सब अपने काम पे लग जाएं और हमारा आपका काम सिर्फ एक ही है प्यारे दोस्त कि इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि ये वीडियोज़ आप सब लोग अपने अपने मित्रों को ये शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे दोस्त कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैसिव वॉइस के अगले टॉपिक पे है। आज हम लोग सीखने वाले हैं नरेशन के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस। जब किसी वाक्य में नरेशन का कोई टॉपिक आता है, नरेशन का सेंटेंस आता है तो उसके पैसिव वॉइस आप किस तरह से बनाते हैं, चलिए आज उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज ये वॉइस की चौथी क्लास है। इस वॉइस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो चौथी क्लास है वो आज वॉइस की। तो प्यारे दोस्त, अगर हम बात करते हैं आपसे कि जब किसी वाक्य में नरेशन का कोई सेंटेंस आ जाए और जिसका आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ जाए तो आप उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाओगे? क्या यह आपके लिए आसान होगा? क्या आपने इस चीज़ को पढ़ा है? अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो प्यारे दोस्त आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको ये टॉपिक बताएंगे कि आपको इस तरह का पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे या किस तरह से बनाया जाता है। मैं कहता हूँ कि जब किसी वाक्य में नरेशन का कोई भी पैसिव वॉइस आ जाए, कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें नरेशन की बात की जाए, नरेशन का सेंटेंस पैसिव वॉइस पे आधारित हो, मान लो सपोज अगर आप सोचेंगे सर नरेशन का पैसिव वॉइस किस तरह से आएगा, तो प्यारे दोस्त सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस इसके स्थान पर किसी भी प्रकार का कंजंक्शन दे सकता है। इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है, ठीक है, दैट हो सकता है, टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें होगा सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ठीक। ये टॉपिक अगर आता है, अगर नरेशन का पैसिव वॉइस बनाते हो तो नरेशन का पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ आपके जो पहले के सेंटेंस होते हैं, जो पहले के क्लास होते हैं, प्यारे दोस्त आपको परिवर्तन केवल उन्हीं में करना है। बाकी सेकंड वाले में बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह दिया जाए राम asked him if he went to market। हो गया प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिए। हमने कहा राम आस्क्ड हिम इफ़ ही वेंट टू मार्केट, तो हमने कहा जब आप इसके पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय प्यारे दोस्त आपको पहले ही ये जो पहला सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, पहला वाला जो क्लास दिखाई दे रहा है, केवल इसमें परिवर्तन करना है और दूसरे वाले वाक्य में बिल्कुल किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना। तो हम इसको कर देते हैं, हिम को आगे ला के ही कर देते हैं। अब ये देखिए वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की यूज़ करेंगे। तो ही वॉज, उसके बाद आस्क्ड, ठीक। फिर होगा इफ ही वेंट टू मार्केट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाने वाला शब्द राम था, इसको आपने क्यों नहीं लिखा? ऐसे वाक्यों में, ऐसे सेंटेंसेज में जब आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हो तो पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते समय आपको पहले वाले वाक्य में परिवर्तन तो करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको आपको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखना। जी हाँ, आपने सही सुना, उस शब्द को आपको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखना है। समझ में आ गया? चलिए फिर नेक्स्ट एक सेंटेंस और देख लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। अगर हम कहें कि यदि किसी वाक्य में कंजंक्शन कोई भी आ जाए, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी कोई कंजंक्शन आ सकता है। आप जानते हो जो नरेशन का टॉपिक होता है वो 5 प्रकार के सेंटेंस का होता है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटोरी। अगर किसी भी वाक्य से आपका कोई सेंटेंस आ जाता है जिसको आपको बोल दिया जाता है कि आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो प्यारे दोस्त आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? ध्यान से देखते हैं। चलिए, हमने कहा he
सेड, या ऐसे कर लिया जाए ही आस्क्ड देम, ठीक है। उसके बाद कर दिया जाए दैट, या इफ़ कर लो, क्योंकि ये वाक्य इंटेरोगेटिव का बन रहा है तो आप इफ़ ही करोगे। तो ही आस्क्ड देम इफ दे स्कोल्डेड हिम। तो आप जब परिवर्तन करोगे तो कैसे होगा, हमने कहा आपको पहले वाले क्लास में परिवर्तन करना है, ठीक है। दे, उसके बाद वर आस्क्ड, बाकी किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में आपको किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं करना, आपको ऐसे उतार देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी वाक्य में कोई ऐसा पैसिव आ जाता है जिसमें क्वालिटी की बात की जाए। किसकी बात की जाए? क्वालिटी की बात की जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे ये कहूँ, मान लो हमने एक सेंटेंस दिया, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, तो आप इसका पैसिव किस तरह बनाओगे? देखिए, आप कहेंगे सर इसके पैसिव को बनाने के लिए इस तरह के वाक्यों में ऑब्जेक्ट आया नहीं है, तो हमको पैसिव बनाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, द फ्लावर को, और देखिए यहाँ ये जो स्वीट है, क्या यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट आया है? सब्जेक्ट तो दिया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये क्वालिटी की बात की गई। जब क्वालिटी की बात की गई तो ऐसे वाक्यों को हम क्वैसी पैसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे वाक्यों को दोस्त हम क्वैसी पैसिव बोलते हैं, यानी कि अर्ध पैसिव, अर्धवाच्य बोला जाता है ऐसे सेंटेंसेस को, और इनका पैसिवाइज बनाने के लिए आपको यूज़ करना है द फ्लावर। देखिए ये जो क्वालिटी होगी, क्वालिटी को हम कहाँ लाते हैं? सब्जेक्ट के पहले। तो पहले तो हम देखते हैं कौन से टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम यहाँ कर देंगे द फ्लावर इज स्वीट। देखिए दोस्त, फ्लावर इज स्वीट तो है, लेकिन कब आपको ये पता चला? जब आपने इसको सूंघा। तो आप इसी को करोगे व्हेन इट इज स्मेल्ट। इज दैट क्लियर? देखिए ये आपका सेंटेंस है, ठीक। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें, अगले टॉपिक की बात करें, तो हम पहले एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे कह लिया जाए दिस सरफेस फील्स स्मूथ, ठीक है, यह सतह चिकना मालूम पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको बनाएंगे दिस सरफेस इज स्मूथ। ये कब पता चला? जब, यानी कि व्हेन इट इज फेल्ट, यानी महसूस किया गया, ठीक है। इस तरह के वाक्य आपको करने हैं दोस्त। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगर हम ये कहें कि जब किसी वाक्य में अगर बात किया जाए, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं दोस्त कि नो, या कह लिया जाए कंसीडर, बिलीव, ठीक है, थिंक, ये तमाम प्रकार के शब्द आए हों और इनसे कोई दैट जो है कंजंक्शन जुड़ा हो और इनके बाद कोई एक क्लॉज आ जाए। यदि किसी वाक्य में नो, कंसीडर, बिलीव या थिंक इन क्रियाओं का यूज हो और इनके साथ क्या जुड़ा हो? दैट, तथा दैट से जुड़कर दोस्त कोई क्लॉज आई हो, तो जब आप इनका पैसिवाइज बनाओगे तो प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना है कि ऐसे टॉपिक का हमको पैसिवाइज बनाते समय क्या कर देना है? नो को हम कर देंगे इट इज़ नोन। क्या कर देंगे? इट इज़। देखो अकॉर्डिंग टू टेंस हमको करना है। अगर टेंस हमारा पास्ट हुआ तो इट वॉज कर देंगे, अगर प्रेजेंट हुआ तो इट इज़ कर देंगे। समझ आया? तो इसी तरह से आपको चेंजिंग करना है। इट इज़ नॉन, इट इज़ कंसीडर्ड, इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ थॉट। इसी तरह से आपको क्या करना है? वर्डों में चेंजिंग करना है। समझ में आ गया? तो इस तरह के आप शब्दों को क्या करोगे? बदलोगे। इस तरह के शब्दों में आप परिवर्तन देखोगे दोस्त। चलिए अगर हम बात करते हैं
एक सेंटेंस हम दें, हम ये कहें कि ईयर्स एगो, ध्यान दे दोस्त, ईयर्स एगो पीपल बिलीव या पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, अगर ये आपका कोई सेंटेंस आता है कि ईयर्स एगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ, चलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम इसको पुनः लिख देते हैं। ईयर्स एगो पीपल बिलीव्ड, उसके बाद कह लिया जाए दैट द सन, या ये कहिए द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यही है सेंटेंस। चलिए जब इसका आप पैसिव कन्वर्ट करोगे तो देखिए आपको ईयर्स एगो में ऐसे कर देना है, ईयर्स एगो कॉमा पीपल बिलीव्ड का तो आप कहोगे इट इज़। अब देखिए बिलीव्ड है, ध्यान देना यहाँ पर बिलीव्ड है तो क्या यहाँ यूज होगा, नहीं, यहाँ हम वाज करेंगे। इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है दोस्तों, इस तरह के आपको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने हैं। आगे देखते हैं। देखिए हमने आपको कहा यदि आपको कोई टॉपिक न समझ में आया करे तो बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो तो कम से कम आप रफ कलम लेके बैठ जाया करो, क्योंकि ये आफ्टर ऑल आपकी जो है फ्यूचर का सवाल है। आप लोग सीरियस नहीं होते हो पढ़ने के लिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लोग समय से क्लास में भी आ जाया करो, साथ साथ जो है वीडियोज़ को अगर आपको अच्छा लगता है तो इस परिवार को बढ़ाएं, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें दोस्त। ठीक है ना, तो चलिए आज जो है देखिए हमने आज ये 3 टॉपिक देखा और मैं आज की क्लास बस यही रोकना चाहता हूँ और बाकी मैं आपसे कल मुलाकात करता हूँ। और ये आपको हर क्लास में मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 से 6 दिनों के अंदर भी हो सकता है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है और ये डेट कौन सा होगा ये आपको हम निर्धारित नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जैसे ही किसी चीज़ का इश्यू चल रहा है, कुछ ये कहने का मतलब जो नेट की प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है, हमारे यहाँ से थोड़ा नेट का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है और जैसे इसकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होती है वैसे मैं आपको लाइव क्लास पे मिल जाऊंगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही और बाकी हम लोग मिलते हैं कल और अपने ही समय पर, बस उसी समय जो हमारा आपका पुराना समय है, पुराना साथ है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आ जाती है, आप चाहते हैं कि वो वीडियो हम अपने दोस्तों को भी सेंड कर पाएँ, अपने दोस्तों को भी दिखा पाएँ, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा, ये जो शेयर दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये शेयर जो दिख रहा है यहीं पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। तो उसके बाद आपको देखिए कॉपी लिखा गया है, कॉपी लिंक ना, कॉपी लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा दूसरी बार। ठीक है, कॉपी है ये हो गया है, देखिए कॉपीड लिया नीचे लिख दिया गया है, कॉपीड लिख दिया गया है। अब आपको बैक कर देना है। ठीक है, ऐसे बैक कर देना है आपको। अब आपको फेसबुक अपना ओपन कर लेना है। फेसबुक जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिए होम पर जाएंगे। अगर आप होम नहीं पाते हो तो यहाँ बता दे रहे हैं ये होम का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे तो क्लिक करेंगे यहाँ पर राइट समथिंग हियर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने उंगलियों से इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर आप पेस्ट कर देना है आपको, अर्थात पेस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नीचे लिखा होगा डन, तो आप डन करेंगे। डन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन बटन से पोस्ट, ऊपर भी लिखा हुआ पोस्ट है, तो आपको ग्रीन पर क्लिक करना है, पोस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अपने दोस्तों अगर चाहते हैं यही वीडियो अपने व्हाट्सएप पर भी शेयर करें तो आइए हम आपको बताते हैं व्हाट्सएप कैसे शेयर किया जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। आपको किसी भी ग्रुप में आप जा करके, जो भी आपके पास ग्रुप बना होगा ऐसे उसमें आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, जहाँ पर कर्सर चलता रहेगा उस पर प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करना है तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए पेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है
क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन आता है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है दोबारा। ठीक है, आपको क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो देखिए टिक लग गया, इसका मतलब आपने सेंड कर दिया।